शिक्षण जगत की बात में आज हमारे साथ वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के लॉ विभाग के जुड़े हैं डॉक्टर विमल पंड्या जी। उनको पूछेंगे आपके विभाग में क्या अध्ययन होता है। हम विभाग की बात करें तो पूरी जो साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी है उसका मैं डीन भी हूँ। और जो लॉ की बात है, अपने डिपार्टमेंट की हम बात करें तो डिपार्टमेंट में पूरे भारत के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। जो छात्र है और छात्र को एक दिशा मिले, यानी कि हमको पता है कि लॉ जो है वो समाज को एक बहुत देता है कि एक निर्देश देता है। तो उस हिसाब से हम देखें तो हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें LLM के CL, LLM BL और LLM ह्यूमन राइट, यानी कि क्रिमिनल, बिजनेस और ह्यूमन राइट, ये तीनों चलता है। और पूरे भारत को एक दिशा देने के लिए हमारा जो छात्र हैं वो काम करते हैं। लॉ करने के फायदे क्या हैं? लॉ इसलिए सबको ज़रूरी है कि मानो कि पूरे देश में हमको आज अमेरिका का प्रशासन अच्छा लगता है। क्यों लगता है? तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वहाँ लॉ का पालन ज़्यादातर होता है। तो जब छात्र लॉ पढ़ेंगे और लॉ का जो वो बाहर जाकर लिटरेसी करेंगे, यानी कि लीगल लिटरेसी, तो सबको पता चलेगा कि हमें कैसे जीना है, कैसे हमारा देश चलाना है और समाज के लिए हमें हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारी जो ड्यूटीज है वो क्या है। लॉ के लिए बात करें तो अभी नए कायदे अप्लेंट हो रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? माननीय अभी हम देखेंगे माननीय नरेंद्र भाई मोदी के जो अभी एक सपना है कि हमें जहाँ पर अगर हमें अच्छा करना है, यानी कि लोकापट मतलब होता है कि हर्ट से लेकर हैप्पीनेस तक हम ले जाते हैं। लो का मतलब हम पनिशमेंट नहीं है, हैप्पीनेस है। तो उस माध्यम से हम देखें तो कहीं ऐसा जो लॉ में बदलाव जरूरी है, और बदलाव के लिए समाज के अभी कौन से लॉ जो है उपयोगी है और कौन से लॉ अभी उपयोगी नहीं है, तो उसके लिए बदलाव जरूरी है। गुजरात में अन्य यूनिवर्सिटी है, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी में आपके डिपार्टमेंट में ऐसा तो क्या दिया जाता है विद्यार्थी को कि विद्यार्थी आपकी यूनिवर्सिटी में आकर सकते हैं? हाँ, एक तो हमारा जो अभी हम देखें कि माननीय कुलपति साहब का एक विशिष्ट कार्य करने की प्रणाली, और हमको जो डिपार्टमेंट है, लॉ का डिपार्टमेंट जो है, उसको पूरी आज़ादी। तो हमने अभी अब पहले भी हम बोले वैसे ही हमने बिजनेस, क्रिमिनल और HR यानी कि ह्यूमन राइट हमने LLM चालू किया है। तो एक ही डिपार्टमेंट में पूरा जो LLM का जो कोर्स होता है वो हम कर पाए हैं। तो उससे क्या होता है कि पूरे भारत में से विद्यार्थी आते हैं और विद्यार्थियों को यहाँ कानूनी शिक्षा मिलती है। तो कानूनी शिक्षा मिलने से क्या होता है कि मानो कि कानून ऐसा एक विषय है कि वो जहाँ भी जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं उसका फायदा ही मिलेगा, क्योंकि वो व्यवसाय लक्षी कोर्स है। तो वो हिसाब से हम बताएं आपको कि पूरा जो दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अच्छा ही चलता है, लेकिन हमने भी वो बात लेकर और भी अच्छी तरह से हम कैसे पढ़ाई लोग की विद्यार्थियों को दे सके, उसके लिए हमने अभी हमारा डिपार्टमेंट कार्यरत है। लॉ में आप लोग जो शिक्षा देते हैं उसके लिए क्या क्या शिक्षक स्टाफ की? लॉ के लिए हमारा लॉ में तीन जो फैकल्टी मानो कि फैकल्टी लेने के लिए UGC भी आती है, बार काउंसिल भी आती है, और हमारा यहाँ का हायर एजुकेशन है वो भी आता है। तो सबका नियम हमें उसमें फॉलो करना पड़ता है, इसलिए हमें नेस्लेट या PAT ऐसे जो प्राध्यापक है उसको ही हम लेते हैं और वही पढ़ाते हैं।
तो उससे क्या होता है कि एक क्वालिटी हम क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं और विद्यार्थियों को भी अभी तक एक हम ऐसा आपको बताया कि विद्यार्थियों को भी संतोष मिलता है, कहीं भी जाते हैं भारत में तो उसको अच्छा रहता है। राष्ट्रीय शिक्षण नीति के बारे में आपका क्या कहना है? राष्ट्रीय शिक्षण नीति जो है वो कई पहलू को देखकर बनाई गई है। उसमें तो एक तो कॉमन एक्ट यानी कि सभी शिक्षा जो है मानो कि कहीं अलग चलता था, दूसरी जगह अलग चलता था, दूसरी जगह अलग, ऐसा नहीं, लेकिन एक ही कॉमन होना चाहिए शिक्षण। और जहाँ भी मानो कि जरूरियात है वो जरूरियात के माध्यम से शिक्षा होना चाहिए। यानी कि हम मानो कि कोई व्यक्ति जो बीकॉम होने के बाद उसका बैंकिंग का कोई पता ही नहीं है तो वो नहीं चलेगा। तो प्रैक्टिकल जो व्यवसाय लक्षी कोर्स है वो व्यवसाय लक्षी कोर्स यहाँ टीचिंग लेकर वो प्रैक्टिकल वो अपने जो जीवन में जाएगा तो उसका वो उपयोग कर सकेगा। इसलिए जो भी अभी शिक्षण नीति आई है कॉमन सिलेबस के लिए, कॉमन एक्ट के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट जो दी गई है तो अच्छा है, होना ही चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन को आप कैसे देखते हो? ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो क्या है कि कभी कभी दूर से व्यक्ति जो है वो आ नहीं सकते तो उसके लिए ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होना चाहिए। जहाँ प्रैक्टिकल आता है वहाँ ऑफलाइन होना चाहिए और जहाँ प्रैक्टिकली बहुत ज़रूरत नहीं है तो वहाँ हम ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि फास्ट में मैसेज पहुँचाना है, कोई दिक्कत है तो उसका माध्यम ऑनलाइन अभी इतनी सुविधा है तो होना ही चाहिए। आपके वहाँ ही अभ्यास किए हुए विद्यार्थियों में कोई ऐसे विद्यार्थी है कि जो उच्च स्थान में स्थान प्राप्त किए हैं? हाँ, कई है, क्योंकि लॉ क्षेत्र ही ऐसा है। कोई राजनीति में भी जा सकता है, कोई एडवोकेट तो बन ही सकता है क्योंकि एडवोकेट बनाने के लिए तो एक कॉलेज है। तो कोई सॉलिसिटर भी बने हैं, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज भी बने हैं और अपने क्षेत्र में से सुप्रीम कोर्ट जज भी अभी है। हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसमें से पोस्ट में भी है, कोई बाहर जाकर विदेश में जाकर भी अभी सॉलिसिटर का काम करते हैं। तो ऐसा कहीं हमारा जो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो है वो हर क्षेत्र में अभी गए हुए हैं, जिसका हम नाम नहीं लेते। कई प्राध्यापक भी बने हैं, लीगल एडवाइजर तो है ही। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के 60 साल हो रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें एक तो गौरव है क्योंकि इस साल में हम यहाँ प्राध्यापक हैं। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी के पूरा माहौल एक उत्साह का वातावरण में आज भाग ले रहा है। हमारे जो वाइस चांसलर है किशोर सिंह जी चावड़ा जी, उसने भी एक उमंग, जो उत्सव का एक उमंग हो वैसा एक पूरा हम बोले तो कि पूरा वातावरण उत्पन्न किया है। उसमें हमें समाज को क्या देना है, समाज, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्स पूरे विश्व के लिए है, सिर्फ ये दक्षिण गुजरात के लिए नहीं है। यूनिवर्सिटी का मतलब भी पूरा विश्व होता है। तो हम विश्व को क्या दे सकते हैं, वो माध्यम से हमें सेमिनार, शिविर, लिटरेसी कैंप कई ऐसी है कि हम यूनिवर्सिटी में कौन सा रिसर्च दुनिया को काम, वसुदेव कुटुंबकम, समाज को कैसे काम आ सके, वो एक ध्येय रखकर, दिशा रखकर हमारी यूनिवर्सिटी ने ये जो अपना ये उत्सव है वो मनाने का तय किया है। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के लॉ विभाग डॉक्टर विमल पंड्या जी ने हमें विस्तृत माहिती दी, उस बदल आभार। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.